नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों, और 9 बजे का जो आपका सेशन होता है वो आप सभी को पता है, आपका टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए आपके पॉलिटिकल साइंस का जो होता है प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। तो यदि दोस्त आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस विषय से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ के दोस्तों अभ्यास कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों का, जो आपकी परीक्षा में आप सभी के लिए सफलता का मार्ग सुनिश्चित करेगा। चले, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो आप सभी लोग दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शेयर करना प्रारंभ कर दीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडियो को शेयर करने में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों। मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर और लाइक आवश्यक रूप से कर देना है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चलें, तो हम बात करेंगे दोस्तों नियमित रूप से रात के 9 बजे हम लोगों का ये सेशन होता है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सेशन को हम लोगों ने अब 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। हफ्ते में जो है 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को हम लोग जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं, और उसके बाद से बुधवार से लेके शनिवार तक हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज सेशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपका संप्रभुता और बहुलवाद है। इसको हम लोग देखेंगे आज, संप्रभुता और बहुलवाद को। तो चलिए सीधे बढ़ेंगे हम लोग अपने सेशन की तरफ। सेशन में आगे जुड़े हम लोग दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को एक बार बता दूं कि यदि आप इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए 250 रुपये का शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है। 250 रुपये का पेमेंट करके आप सब लोग दोस्तों मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको जो है दोस्तों नियमित रूप से जो सेशन आपका होता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप उसका रिवीजन कर सकते हैं समय समय पे। इसको पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे का प्रयोग कर सकते हैं, फ़ोन पे का प्रयोग कर सकते हैं और भीम का प्रयोग कर सकते हैं। इन के माध्यम से आप सभी को 7007701847 इस नंबर पे आप सभी लोग पेमेंट करके और जो है दोस्तों मेंबरशिप ले सकते हैं। चले, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। चलें, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा आप लोगों को लाइव स्टडी इलाहाबाद संस्थान की तरफ से राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों के लिए आपकी क्लास जो है वो शुरू हो गई है। तो आप लोग दोस्तों यथाशीघ्र जो लोग राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं वो लोग दोस्तों, खास करके टीजीटी वाले लोग, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी ये क्लास जो है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे चल रही है। इस एप्लीकेशन का यदि इस क्लास का डेमो आप लेना चाहते हैं तो 7007701847 इस नंबर पे आप जो है दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही पहले आप लोग जो है दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप हमसे संपर्क कर लेंगे इस नंबर पे। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा और आपको जो है क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। बिना आपको क्लास में ऐड किए आप एक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएंगे डेमो का। तो आप लोगों को उसके लिए पहले इस नंबर पे सूचित करना पड़ेगा कि मुझे जो है सर इस क्लास का डेमो लेना है, तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और ये क्लास आपकी नियमित रूप से शाम के 5 बजे से 7 बजे तक चलती है दोस्तों। 5 से 7 लगभग 1.5 से 2 घंटे की आपकी क्लास होती है प्रतिदिन की। आप लोग दोस्तों इसमें जुड़ सकते हैं। इस क्लास में यदि बात करें दोस्तों तो एक एक जो आपका टॉपिक है, चाहे वो आपके राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक हो, चाहे आपके राजनीतिक विचारक हैं, जो 11 विचारक दिए हुए हैं, इनमें एक एक टॉपिक पे हम लोग जो है दोस्तों क्लियर जो है इस पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। साथ में इससे संबंधित प्रत्येक टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, यानी आपको अभ्यास के लिए एमसीक्यू उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग नोट्स के लिए जो है दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर मिलेंगी दोस्तों। आप लोग अपना नोट्स खुद बनाना चाहते हैं, आपको संस्थान की तरफ से भी नोट्स दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मिलेंगी। आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहें तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलें, इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो सुबह 8 बजे का 8:30 बजे का जो आप लोगों का सेशन होता है वो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता हूँ। तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ ज्योग्राफी के लिए सुबह 8:30 बजे जुड़ सकते हैं।
अब जो है दोस्तों सीधे हम लोग चलेंगे अपने सेशन की तरफ और सेशन के पहले प्रश्न को देखेंगे। आप लोग उत्तर देना प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जी नहीं अजय जी, पीजीटी के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके पीजीटी में जो है वो आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपका लोक प्रशासन जो है वो जुड़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोक प्रशासन साथ में कुछ और विचारक भी जुड़ जाते हैं, जिनको इस समय से कवर करा पाना जो है वो संभव नहीं है। तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा जिसके लिए आप लोगों को बाद में निराश होना पड़े। तो जो अभी इसे कर सकता हूँ उसी के लिए, अब हम लोग एग्जाम के काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, तो इस समय से वो सारी चीज़ें कवर कर पाना जो है वो संभव नहीं है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे। संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत का के लिए श्रेय दिया जाता है। आप दिया जा सकता है किसको जो है अद्वैतवाद का जो है वो श्रेय दिया जा सकता है। आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोग इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, जॉन ऑस्टिन का। अद्वैतवाद क्या होता है आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, अद्वैतवाद का अर्थ क्या है, किस अर्थ में जो है आप लोग बात कर रहे हैं। चलें, तेजी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, जॉन ऑस्टिन के लिए जितने लोगों का उत्तर आ रहा है सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आप अद्वैतवाद को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ये आप लोग क्लियर कर दीजिए। चलें, चलिए, बिल्कुल अनु सिंह जी ने कहा है कि जो है ये एकलवाद से संबंधित है। तो जॉन ऑस्टिन की जो संप्रभुता है दोस्तों, इसको एक तत्ववादी संप्रभुता जो है या एकल संप्रभुता कहा जाता है। हम अद्वैतवाद की बात आपसे कर रहे हैं दोस्तों। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ये इसको जो है वो दो रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जब किसी भी चीज को विभाजित न किया जा सकता हो तो उसे जो है हम अद्वैतवाद कहते हैं आपके। चलें, बिल्कुल संतोष जी ने उत्तर दिया है, जिसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति ना हो। तो दोस्तों संप्रभुता का जब विभाजन नहीं किया जा सकता है उसी को अद्वैतवाद कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी सिद्धांत का जब विभाजन न किया जा सके या उसमें जो है आपको अलग अलग स्तर देखने को ना मिले तो वो आपका अद्वैतवादी सिद्धांत होता है, जिसमें अलग अलग स्तर आपको देखने को मिलते हैं। उसमें जो है दोस्तों आप लोगों को एक आपको अलग अलग सिद्धांत जहां देखने को मिलेंगे वहां पे द्वैतवाद आपको देखने को मिलेगा। द्वैतवाद का मतलब हो गया एक से अधिक। बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल सही आया है। तो आप सभी लोग एकल संप्रभुता के जो है वो जनक के रूप में जाने जाते हैं, जॉन ऑस्टिन। आप सभी का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से मुख्यतः क्या है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या है संप्रभुता की अवधारणा। राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। चलिए प्रिया जी, गुड इवनिंग। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग इतनी बार क्यों सोचते हैं? आप मुझे बार बार कहने पे आप लोग क्यों मजबूर करते हैं? आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलें, संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो वैधानिक के लिए आ रहा है। तो जो लोग इसमें वैधानिक की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संप्रभुता की जो अवधारणा है वो एक वैधानिक अवधारणा है। वैधानिक अवधारणा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है वो राज्य को विधि निर्माण की एक संस्था माना जाता है, और राज्य जब विधि निर्माण की एक संस्था है तो उस विधि की वैधानिकता जो है, विधि के साथ वैधानिकता जुड़ी होती है। आप लोग इसमें वैधानिक के साथ यदि जाएंगे तो उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प का चुनाव करेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो है आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? आपको विशेषता या विशेषताएं हैं आपको बताना है। स्थायित्व और सार्वभौमिकता। आप लोग अपना उत्तर करेंगे, साथ में आप लोग संप्रभुता की और जो विशेषताएं हैं उसको तेजी से लिख के भेजने का प्रयास करेंगे कि इसके अलावा संप्रभुता की और कौन कौन सी आप लोगों को विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सभी लोग उत्तर करेंगे, तेजी से चलेंगे। चलो सभी लोग उत्तर करिए।
तो आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आ रहा है दोस्तों। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है और अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? यदि आप लोग कमेंट कर सकते हैं तेजी से तो आप लोग करेंगे सभी लोग। चलें, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही है। आपकी सार्वभौमिक संप्रभुता की जो विशेषता है दोस्तों, वो आपकी सार्वभौमिक भी होती है और अस्थायी भी होती है। चलें, बिल्कुल अद्वितीयता लिखा है नेहा जी ने, अविभाज्यता लिखा है, बिल्कुल। तो दोस्तों संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उसमें हम लोगों को पूर्णता को याद रखना है, सार्वभौमिकता को, अद्वितीयता को, अस्थायित्व को और अविभाज्यता को। ये 5 चीजें जो हैं आपको संप्रभुता के अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत याद रखना है। इन्हीं 5 चीजों को घुमा फिरा के आपसे हर बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे जब भी आपसे प्रश्न पूछा गया हो आप लोग उसको देख लेंगे। आप इन 5 चीजों को नोट करके रख लीजिए। जब भी आपसे संप्रभुता की विशेषता आपसे पूछी जाए तो 5 चीजें आपको याद आनी चाहिए: पूर्णता, सार्वभौमिकता, अधेयता, अस्थायित्व और अविभाज्यता। आप लोग इसके लिए 5 चीजों को यदि नोट करके रख लेते हैं तो यहाँ से यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 5 विशेषताओं पे जो है वो समय समय पे इस पे जिक्र किया जाता है। चलें, तो सार्वभौमिकता की बात करेंगे दोस्तों। तो सार्वभौमिकता का मतलब हो गया कि सब कुछ जो होता है दोस्तों वो आपके संप्रभु के अधीन होता है। सब कुछ जो है वो संप्रभु के अधीन, संप्रभु के अधीन। चलें, और अस्थायित्व की बात करें, आप सभी लोग अस्थायित्व के लिए उत्तर करें। अस्थायित्व क्या होता है? संप्रभुता के अस्थायित्व की बात क्या होती है? आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, चलें तेजी से उत्तर करें। चलें, तो संप्रभुता को जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अस्थायित्व इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों। अस्थायी रूप से जो है संप्रभुता निवास करती है। आप यदि बात करेंगे राज्य की बात करेंगे तो राज्य के पास स्थायी रूप से जो है दोस्तों संप्रभुता होनी चाहिए। यदि संप्रभुता नहीं है किसी राज्य में तो उसे जो है वो राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। एक प्रश्न आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि राज्य का सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो आपका सबसे आवश्यक तत्व या सबसे स्थायी तत्व जो है वो आपके संप्रभुता है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न दिया है जी, हस्तांतरित न की जा सके, स्थायी उसी को कहा जाता है जो हस्तांतरित न की जा सके। तो संप्रभुता जो है वो राज्य के सबसे आवश्यक गुण के रूप में संप्रभुता को देखा जाता है। चलें, चलिए अगला दिया है, किसी सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोधी के रूप में जाना जाता है। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व विरोधी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? बहुलवाद को, अराजकतावाद को, नाजीवाद को या उदारवाद को? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों आप लोग बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है आप लोगों को नियमित रूप से सेशन कराने के लिए। जो है दोस्तों इस समय बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, शरीर सपोर्ट नहीं कर रही थी कि आप लोगों की जो है वो क्लास लूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों का नुकसान ना हो, आपका एक रूटीन बना हुआ है, रूटीन आपका डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से जो है वो आपकी क्लास को लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग कम से कम उस डेडिकेशन के लिए तो वीडियो को लाइक अवश्य आप लोग कर दिया करिए। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न के लिए बहुलवाद के लिए आ रहा है। तो दोस्तों एकल संप्रभुता की जब बात की जाती है दोस्तों, तो इसका जो विरोधी है वो आपके बहुलवादी जो संप्रभुता के जो समर्थक हैं वो लोग करते हैं। जी नहीं, वीडियो में कहीं बफरिंग नहीं हो रही है, आप लोग अपना इंटरनेट चेक करें। बफरिंग नहीं हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलें, एक बार मैं स्वयं चेक कर लेता हूँ कि बफरिंग हो रही है क्या, ऐसी कोई समस्या है आप लोगों को? चलें, चलिए मेरे पास जो है आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, कहीं पर भी जो है वीडियो में बफरिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग। चलिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंटरनेट आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है उसकी वजह से आप लोगों को समस्या आ रही हो। चलें,
चलें, तो आपसे पूछा गया है एक तत्व सिद्धांत के विरोधी के रूप में किसको जाना जाता है। तो दोस्तों बहुलवादी जो है ये ऐसा मानना होता है कि संप्रभुता जो है एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, संप्रभुता जो है अलग अलग निहित होती है। क्योंकि बहुलवादी जो है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि बहुलवादी जो है वो आपके राज्य को समाज का अंग मानते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुलवादियों के साथ एक सबसे जो की पॉइंट है आपको जो समझना चाहिए, ये राज्य को एक समाज का अंग मानते हैं, समाज का अंग मानते हैं। और जो है दोस्तों इनका कहना यह है कि यदि समाज के किसी एक अंग को संप्रभु बना दिया जाएगा तो इसमें जो है समाज की जो मूल भावना है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए संप्रभुता को जो है वो विभिन्न लोगों में ये स्वीकार करते हैं, इसलिए इनको बहुलवादी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे यदि कभी ये पूछ लिया जाए कि समाज का अंग जो है वो राज्य को समाज का अंग किसने माना है, तो जो बहुलवादी विचारक हैं, सभी बहुलवादी विचारक जो है वो आपके राज्य को समाज का अंग मानते हैं। और जब राज्य को आप समाज का अंग स्वीकार करेंगे तो जो समाज के अन्य तत्व हैं वो आप सभी जो है उनमें भी आपको संप्रभुता को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये स्वीकार करते हैं आपके बहुलवादी। इसलिए एक तत्व सिद्धांत या आपके संप्रभुता का जो एकल सिद्धांत है, जो आपके संप्रभुता को जो है एक व्यक्ति या एक संस्था में स्वीकार करता है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। किस संप्रभुता में जो है दोस्तों, जी बिल्कुल लास्की है, बारकर है, ड्यूगी है, बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो आप लोग उत्तर करेंगे किस तरह की संप्रभुता जो है जनता को सर्वोच्च मानती है। राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता और नाम मात्र की संप्रभुता। आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें चलें तो आप सभी लोगों का उत्तर एक बार फिर से इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है। आप सभी लोग जन संप्रभुता की बात कर रहे हैं, कुछ एक दोस्त जो है सी विकल्प की। सर अनुष्का जी पूछ रही हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास कब चलेगी। प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों के लिए पीजीटी और टीजीटी में कुछ भी अलग नहीं है। आपके जो टॉपिक आपके पीजीटी में है वही आपके टीजीटी में भी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई अलग से क्लास अवेलेबल नहीं है। आपको साथ में ही दोनों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेके आपको टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, जो टॉपिक आपके टीजीटी में है, जो आपके पीजीटी में है, सारे टॉपिक कवर करूंगा। इसमें जो है कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी यदि आप जो है थॉट के बारे में बात कर रही हैं तो थॉट की क्लास जो है वो अभी जो है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब समय का थोड़ा सा अभाव है। पहले जो है टीजीटी वाले लोगों का करा रहा हूँ, जिसमें पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थिंकर्स को कराऊंगा। यदि समय बच गया तो आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। एक आप लोगों के लिए क्रैश प्रो कोर्स जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। समय बचने के ऊपर ये डिपेंड करता है। यदि समय बचा तो एक क्रैश कोर्स करा दूंगा आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपके जो है लोक प्रशासन का। चलें, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता जो है वो जनता को सर्वोच्च मानती है, कौन सी। तो आप लोग इसमें जन संप्रभुता की बात कर रहे हैं। जो लोग जन संप्रभुता की बात कर रहे होंगे उनको जो है उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस जन संप्रभुता का एक और नाम है, आप लोग उस नाम को बताने का प्रयास करेंगे कि इसे एक और किस नाम से जाना जाता है, जन संप्रभुता को और किस नाम से जाना जाता है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर आपने कहा था कि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में नहीं कहा था मैं समाजवादी हूँ, 1936 में कहे थे। अच्छा चलिए, यदि ऐसा हो गया है 1929 या 1936 में कंफ्यूजन हो गया, तो आपने यदि उसको पढ़ लिया है तो आप लोग उसको क्लियर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मैं भी इंसान हूँ दोस्त, गलती हो सकती है, कई बार इंफॉर्मेशन जो होता है दिमाग में इधर उधर हो जाता है। इतना लीवरेज आप लोगों को देखना देना चाहिए। चलें, झारखंड टीजीटी के लिए सर आपसे ऐप पे पढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, झारखंड टीजीटी के लिए आप लोगों की क्लास चलेगी। प्रयास कर रहा हूँ, झारखंड टीजीटी का सिलेबस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। बिना सिलेबस की जानकारी के
यदि आप लोगों में से किसी के पास भी जो है वो झारखंड टीजीटी का सिलेबस है, आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए। एक बार सिलेबस आपका देख लूंगा क्या क्या है, उसके अनुसार मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। चले, तो जन संप्रभुता को जो है दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आया है आप सभी लोगों का दोस्तों। और लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे कहा जाता है, आप सभी लोग उत्तर करके बताएंगे। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे कहा जाता है? चलें, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे कहा जाता है? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, बिल्कुल, तो आप सभी लोगों का रूसो के लिए उत्तर आ गया है दोस्तों। आप जितने लोग रूसो की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता में जो है वो आपके रूसो महोदय जो है वो आपकी जनता को जो है इसमें संप्रभुता जो है वो आपके जनता में नहीं थे। और इनका कहना है दोस्तों कि जो संप्रभुता है दोस्तों, यानी जो जनता है वो आपकी जनता क्या होगी, दो तरीके से संप्रभुता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आपकी सेवक और जो है दोस्तों आपके स्वामी और सेवक दोनों है, स्वामी और सेवक दोनों की बात करते हैं आपके संप्रभुता के अर्थ में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपके जन संप्रभुता के जो जन्मदाता हैं या जो जन संप्रभुता के प्रणेता हैं वो आपके रूसो महोदय हैं, जो आपके सेवक और स्वामी दोनों की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? आप लोगों को उत्तर करना है, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, नमस्कार अरुण जी, उत्तर करिए। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपर एनस दिया है, सोवियम दिया हुआ है, इंपीरियम दिया है और सोवियस दिया हुआ है। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलो, चलिए, किस भाषा का शब्द है? आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग उत्तर करेंगे और तेजी से दोस्तों करेंगे उत्तर। संप्रभुता के लिए उत्तर करिए, किस भाषा का शब्द है? चलिए, तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों सुपर एनएस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, एक सुपर और एनएस। सुपर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है। लिखने में आप लोग जो है दोस्तों न जाए, पेन जो है काम नहीं कर रहा है। और एनएस का जो अर्थ होता है दोस्तों शक्ति होता है। तो सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है वो आपके संप्रभुता को जो है वो परिभाषित किया जाता है। लैटिन भाषा का ये शब्द है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च शक्ति के रूप में आपके संप्रभुता को। जी बिल्कुल, सभी लोगों का उत्तर ए विकल्प के लिए आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। आपको जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता दिया है। चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, चलें, चलिए, ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। कुछ लोग जो है इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं। सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे दोस्तों। राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? राज्य की सत्ता के अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति के संदर्भ में जब संप्रभुता को देखेंगे दोस्तों तो आपको विधिक संप्रभुता, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विधि निर्माण का कार्य जो है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। और ये विधि निर्माण जो है दोस्तों, आपके विधि निर्माण के संदर्भ में राज्य जो है वो संप्रभु है। इसको आप लोग ध्यान रखना है। ये विधिक संप्रभुता की बात करता है। आप लोग जन संप्रभुता के संदर्भ में न जाएं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। राज्य की सत्ता आपको दिया हुआ है, राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? तो अंतिम आदेश जारी करने की जो वैधानिक शक्ति है दोस्तों उसको विधिक संप्रभुता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैधानिकता की बात की जा रही है। और वैधानिकता जो है दोस्तों कानून निर्माण करने वाली संस्था के साथ जुड़ा होता है। आप सभी लोग इसमें विधिक संप्रभुता की बात करेंगे। और विधिक संप्रभुता को जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया था। आप सभी लोगों ने जो है पढ़ा होगा, आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। आपके
डी ज्यूरे और जो है वो डी फैक्टो कहा जाता है। डी ज्यूरे का मतलब होता है दोस्तों आपके संप्रभुता का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है उसे डी ज्यूरे कहा जाता है। और डी फैक्टो की जब हम लोग बात करते हैं तो जिसमें संप्रभुता निहित होती है, आपके दो बॉडी को स्वीकार किया गया, एक जो है आपके संप्रभुता जिसमें निहित है और एक जो है दोस्तों आपके संप्रभुता का जो प्रयोग करता है, और इसको डी ज्यूरे और डी फैक्टो के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे विधिक संप्रभुता को इस रूप में विभाजित किया गया है, तो आपका उत्तर जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा। अंतिम आदेश जो है वो विधिक संप्रभुता के रूप में आपको दिया जाता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है। आपको बताना है दोस्तों किसमें जो है वो राज्य की संप्रभुता को सीमित नहीं किया गया है। आपको बहुराष्ट्रीय निगम में, अंतर सरकारी संगठन में, आपके गैर सरकारी संगठन में, या नाम विकारी एनामिक दबाव समूह में। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से किसमें राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया गया है, राज्य की संप्रभुता को सीमित किसमें नहीं किया गया है, आप लोग इसमें तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे। चलें, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अलग अलग आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो संप्रभुता को सीमित कौन नहीं करता है, या संप्रभुता को प्रभावित कौन नहीं करता है? चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आपके दबाव समूह होते हैं इनको राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यदि इन दबाव समूहों को राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो जाए तो ये दोस्तों आपके राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रेशर ग्रुप है, जो या आपका जो दबाव समूह है दोस्तों, ये संप्रभुता को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है दोस्तों सिर्फ काम करते हैं। इनका आपके संप्रभुता से लेना देना कुछ भी नहीं है। बाकी बहुराष्ट्रीय निगम जो है दोस्तों ये भी जो है वो आपके संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। अंतर सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन सभी अपने अपने क्षेत्र में जो है वो संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। ये लोग संप्रभुता को सीमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है दोस्तों दबाव समूह का आपके संप्रभुता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको राजनीतिक मान्यता नहीं प्राप्त है। और जब जिसको भी मान्यता नहीं प्राप्त है वो आपकी किसी भी जो है दोस्तों शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, आपके किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? आप लोगों को बताना है। जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक और रूसो, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। एकल संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? चलें, चलें, चलें। तो आप लोग यदि ये विकल्प का चुनाव कर रहे हैं जॉन ऑस्टिन का, तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल संप्रभुता का मतलब क्या हो गया कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, अर्थात राज्य में जो संप्रभुता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास रहेगी, एक ही के पास, यानी राज्य के पास संप्रभुता रहेगी, किसी संस्था के पास जो है वो संप्रभुता नहीं रहेगी। वहीं जब हम बहुलवादियों की बात करते हैं तो ये संप्रभुता के विभाजन की बात करते हैं, लेकिन एकल संप्रभुता की जब हम बात करते हैं तो जॉन ऑस्टिन महोदय का स्पष्ट कहना है कि संप्रभुता का जो है वो विभाजन नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता जो होगी एक ही स्थान पे रह सकती है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात संप्रभुता जो है एक व्यक्ति या एक संस्था में निवास करती है। चलें, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी ना करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें, थोड़ा सा जो है वो व्यवधान है, यथाशीघ्र ये व्यवधान दूर हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन जन संप्रभुता के आख्याता हैं? आपको बताना है दोस्तों
जन संप्रभुता के आख्याता के रूप में किसको जाना जाता है? जी बिल्कुल, अनिल पांडे जी ने जो है अद्वैत सिद्धांत कहा है। पहला प्रश्न जो था वो आपका अद्वैत सिद्धांत के लिए ही था। तो जब एकल संप्रभुता की बात करते हैं तो एकल संप्रभुता जो है वो अद्वैतवादी अवधारणा है, क्योंकि इस संप्रभुता का विभाजन नहीं होता। चलिए, जन संप्रभुता के आख्याता के रूप में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए, तो जन संप्रभुता के आख्याता के रूप में आप सभी को पता है दोस्तों, जन संप्रभुता को एक और नाम से जाना जाता है, इसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता आपके कहा जाता है इसको दोस्तों। और इसका जो इसके आख्याता, व्याख्याता या इसके प्रणेता जो हैं वो आपके रूसो महोदय हैं। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ ही जाएंगे, आपका ए विकल्प के लिए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों, बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है। गियर के, लाक, लास्की और सिडनी वेब में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, बहुलवाद के जनक के रूप में आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। चलें चलें चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे। चलिए, तो एकलवाद के जो है दोस्तों जनक के रूप में आपके गियरके और मैटलैंड को जाना जाता है। मैटलैंड, आप लोग ये दो नाम याद रखेंगे आपके बहुलवाद के जनक के रूप में। बाकी समर्थकों में आगे अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे, अभी उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुलवाद के जनक के रूप में जो है गियरके और मैटलैंड को जाना जाता है। बहुलवाद क्या है आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें जो है एक से अधिक, यानी आपके बहुलवाद का जो सबसे की पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, बहुलवादी जो है दोस्तों राज्य को समाज का एक अंग मानते हैं और जो है ये संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में नहीं चाहते हैं। इनका मानना है कि संप्रभुता जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में हो सकती है, अलग अलग संस्थाओं में संप्रभुता हो सकती है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। आपको जो है दोस्तों सुमेलित करना है असीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता और एकल संप्रभुता के जो से संबंधित जो व्यक्ति हैं, लास्की, लाक, लास्की, ऑस्टिन और हॉब्स को आप लोग तेजी से सुमेलित कर दीजिए इस प्रश्न में। जी बिल्कुल, राज्य संघों का संघ है। वो इसीलिए मानते हैं कि राज्य को जो है दोस्तों आपके समाज को राज्य के साथ ये लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, इन लोगों का मानना है। नेहा जी कह रही हैं सर डेली 35 क्वेश्चन रहते हैं। जी 35 से 40, 45 प्रश्न रहते हैं। आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर जिस दिन कराता हूँ उस दिन 60 से 62, 65, 62, 63 प्रश्न रहते हैं। चलिए, आप लोग इसको तेजी से सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें, तो असीमित संप्रभुता की बात करेंगे। तो असीमित संप्रभुता, हॉब्स, हॉब्स किसमें असीमित संप्रभुता की बात करते हैं? कमेंट करके आप लोग बताएंगे असीमित संप्रभुता किसके पास है। चलिए, सीमित संप्रभुता की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सीमित संप्रभुता जो है वो लाक महोदय जो है वो आपके सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। बहुलवादी संप्रभुता की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपके लास्की महोदय जो है वो बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। एकल संप्रभुता के जनक के रूप में आप सभी को पता है कि ऑस्टिन को जाना जाता है। तो आप सभी लोगों का उत्तर जो है आना चाहिए इस प्रश्न में। चलिए, ए का 4, ए का 4 सिर्फ एक ही विकल्प में, दो विकल्प में दिया है। चलिए, ए का 4 और बी का 1, ए का 4, बी का 1 आपके बी विकल्प में दिया है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा जितने लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था दोस्तों कि जो है वो संप्रभु, हॉब्स का संप्रभु कौन है? चलिए, लेवियाथन के लिए उत्तर आ गया संतोष जी का, बिल्कुल। तो हॉब्स की जो असीमित संप्रभुता है दोस्तों, इसको एक अर्थ में और आप लोग समझ लीजिए, आपको प्रश्न में जो है वो कंफ्यूज जो है वो कभी भी कर सकता है। ये हॉब्स जो है वो आपके असीमित संप्रभुता की बात अवश्य करता है। ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक समझौते के माध्यम से अपने समस्त अधिकार जो है वो लेवियाथन को सौंप देता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हॉब्स महोदय कहते हैं दोस्तों कि यदि जीवन की स्वतंत्रता की बात आ जाए, आपके यदि आपके जीवन की बात आती है, आपके संपत्ति की बात आती है,
आपके जो है वो संपत्ति की बात आ जाती है, इस पे यदि खतरा आता है तो आप जो है वो संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं। चलें, तो इनकी संप्रभुता के साथ ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हॉब्स की संप्रभुता की अवहेलना की जा सकती है, इसका ये आधार देते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपको जो है दोस्तों आपकी संपत्ति पे और आपके जो है जीवन पे कोई खतरा आता है तो आप जो है इनकी संप्रभुता इस पे, इस अर्थ में जो है वो आपकी असीमित नहीं है। इस अर्थ में संप्रभुता जो होती है वो थोड़ी सी सीमित होती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके असीमित संप्रभुता में एक चीज जो आप लोगों से इंटरव्यू में पहले खूब पूछी जाती थी, हो सकता है आपसे परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। अगला दिया है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है। किस नाम से जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को जाना जाता है? आप लोग उत्तर करेंगे। जी नहीं, आप अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे दोस्त तो आपको जो है वो मिलेगा। आप जिन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है, आप यदि जो किसी किताब को पढ़ें, किसी अच्छी किताब को पढ़ेंगे तो हाँ साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना की जाती है। और जो आपका हॉब्स है वो आपके दोस्तों जीवन और संपत्ति दोनों को प्राकृतिक अधिकार मानता है, इसलिए आप सिर्फ जो है वो जीवन की स्वतंत्रता के लिए नहीं कह सकते। हाँ, यदि आपको प्रश्न में ऐसा आ जाता है तो आप लोग, यदि अक्सर जो है एक ही पूछा जाता है, चलें, लेकिन जो है आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, खास करके जब इंग्लिश की किताबों को आप पढ़ेंगे, जो इंग्लिश में लिखी हुई किताबें हैं, क्योंकि हिंदी की किताबों के साथ दोस्त एक प्रॉब्लम है, हिंदी की किताबें जो है वो ट्रांसलेटेड किताबें हैं, मूल किताबें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, जॉन ऑस्टिन, चलिए तो आपको दोस्तों जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत के लिए उत्तर करना है सभी लोगों को। चलें, तो आप सभी को एकलवादी या द्वैतवादी जो भी संप्रभुता जब भी पूछी जाए तो आप जॉन ऑस्टिन के साथ जाएंगे। दोस्तों, संप्रभुता जो होती है एक व्यक्ति या एक ही संस्था में निवास करती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है कि किस देश के चिंतकों ने संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? आप सभी को बताना है दोस्तों, किस देश में ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है कि संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में जो है वो स्वीकार किया जाता है। चले, मैं किसी राइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम किताबों को मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोशिश करता हूँ पढ़ने का, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी आप लोगों को भी। यदि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश यदि आप लोगों का अच्छा है तो ऑथेंटिक किताबें जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो आपको वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो है आपके हॉब्स महोदय जो है वो अपने प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में आप उनकी संप्रभु की यानी लेवियाथन की अवहेलना कर सकते हैं। चलें, तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों। चलें चलें बिल्कुल, तो आप लोग यदि इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर इंग्लैंड के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है वो आपकी एकल जो है वो सिविल नहीं, आप लोग इंग्लैंड के साथ जाएं। अच्छा, चलें, जी बिल्कुल, बहुत सारे तर्क अब उसके बारे में दिए जा सकते हैं, उस पर जो है वो अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। चलिए, तो इंग्लैंड में जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि इंग्लैंड में जो है वो सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च शक्ति जो है वो संसद के पास है, संसद के पास है। एक स्टेटमेंट जो है आप लोगों से बार बार पूछा जाता है दोस्तों इंग्लैंड की संसद के बारे में, स्टेटमेंट ये है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है इंग्लैंड की संसद जो है पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बना सकती है। आप लोगों को सभी को जो है माफ करेंगे, इंग्लैंड की जो संसद है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सभी कार्य कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि संप्रभुता जो है वो इंग्लैंड की सरकार के साथ, इंग्लैंड की संसद के साथ जुड़ी हुई है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ ही जाएंगे, आप लोगों का उत्तर जो होगा ए विकल्प के साथ जाएगा। और जो है दोस्तों आपके बी लोम का स्टेटमेंट था जो मैंने अभी आपको बताया, बी लोम महोदय ने कहा था कि इंग्लैंड की संसद जो है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है संप्रभुता की
एकलवादी या अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? आप लोगों को बताना है दोस्तों, आपकी एकलवादी अवधारणा में जो है वो प्रधान कौन है, या किसकी प्रधानता को एकलवादी अवधारणा स्वीकार करता है? सभी लोग उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल, बी लोम्ब या बी लोम्बे, आप लोग जो है उसके लिए ध्यान रखिएगा आपसे। जी जी बिल्कुल, तो वो स्टेटमेंट पूछा जाता है, बीच बीच में कोई चीज ध्यान आती रहती है, आप लोगों को बताते रहता हूँ, आप लोग उसको रिवाइज भी करते रहिए। चलिए आप लोग उत्तर करिए। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा किसकी जो है प्रधानता स्वीकार करता है? राज्य की, निश्चित अधिकारी की, संसद की संप्रभुता की, उपरोक्त में से किसी एक का? आप लोग जो है दोस्तों तेजी से उत्तर करिए। चलिए चले, इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर ए और बी विकल्प के लिए, कई सारे विकल्प के लिए आ रहा है। चलें, तो जब संप्रभुता के एकलवादी, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का सीधा सा मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने ऊपर किसी दूसरे के अधिकार को स्वीकार न करे, या अपने ऊपर किसी दूसरे के आदेश को जो है वो लागू ना होने दो, अपना निर्णय जो है वो स्वयं करे, तो उसे जो है एकलवादी संप्रभुता कहा जाता है। और ऐसी संप्रभुता जो होती है वो एक निश्चित अधिकारी में जो होती है वो निहित होती है। अब इस निश्चित अधिकारी में जो है दोस्तों कोई संस्था भी हो सकती है, कोई संस्था, जैसे आपका राज्य, राज्य भी एक संस्था है, तो इसके पास भी हो सकती है, और किसी व्यक्ति में भी हो सकती है। अब राज्य और व्यक्ति दोनों क्यों कह रहा हूं? यदि आप जो है दोस्तों मोनार्की सिस्टम में जाएंगे तो ये संप्रभुता जो होगी, एकलवादी संप्रभुता जो होगी, वो आपके राजा में हो जाएगी, तो एक व्यक्ति में हो जाएगी। यदि आप लोकतांत्रिक देशों में जाएंगे दोस्तों, तो ये संप्रभुता जो होगी वो आपकी संसद में हो जाएगी या आपके राज्य में हो जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये एक निश्चित अधिकारी में निहित होती है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अलग अलग के लिए आप लोगों को अलग अलग संदर्भ में आपको अलग अलग चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए चलिए देवेंद्र जी, हिस्ट्री की क्लास दोस्त मैं नियमित रूप से उसके लिए आपकी हिस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। एक दो दिन में आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, आप लोग चिंता ना करें। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? अब आप लोगों को वर्ग बताना है, आप लोग उत्तर करेंगे। बोधा, मार्क्स, ऑस्टिन, आपको दिया है बोधा, मार्क्स, हीगेल, हीगेल, लासवेल और हस्टन। बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन, चारों में से किसी एक ग्रुप को चुन लीजिए और अपना उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए सभी लोग करेंगे। चलें वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास किया करें, सभी लोगों से निवेदन है। चलें, तो इस प्रश्न में डी विकल्प की आप लोग बात कर रहे हैं, बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। तो बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन की बात करेंगे दोस्तों, तो बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन जो है, आप सभी को एक चीज ध्यान रखना है कि ये सभी लोग जो है दोस्तों राज्य के संदर्भ में बात करते हैं कि राज्य का आवश्यक तत्व जो है वो आपका संप्रभुता है। तो संप्रभुता के अनिवार्य लक्षण के रूप में यदि आपसे पूछा जाए कि संप्रभुता का अनिवार्य लक्षण, राज्य का अनिवार्य लक्षण क्या है? संप्रभुता है। और इस बात को कौन कौन स्वीकार करता है या कौन स्वीकार करता है? तो आप बोधा को, ग्रोसियस को, ऑस्टिन को, सभी को आप लोग जो है दोस्तों राज्य के संदर्भ में आप लोगों को, जितने भी आपके एकल संप्रभुता के जो है वो आपके विचारक हैं, आपको बस एक चीज को ध्यान रखना है कि उसमें कोई बहुलवादी ना हो। बहुलवादी जो है दोस्तों सिर्फ राज्य में ही नहीं, आपके समाज में जो है राज्य के अन्य संस्थाओं में भी जो है वो संप्रभुता को मानते हैं। तो बहुलवादियों में और जो है आपके एकलवादियों में या संप्रभुता के जो सामान्य विचारक हैं उनमें अंतर है कि जो आपके बहुलवादी विचारक हैं वो सिर्फ राज्य में संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाकी ये बोधा हो गए, ग्रोसियस हो गए, ऑस्टिन हो गए, ये सभी लोग जो है दोस्तों राज्य के अनिवार्य लक्षण के रूप में आपके संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? आप लोगों को बताना है। बेंथम, रूसो, ऑस्टिन और स्टुअर्ट मिल, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए। थोड़ा सा ये प्रश्न आपको दिखने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन मैं इसको पढ़ दे रहा हूं।
चलिए, संप्रभुता के विभिन्न प्रकार जब आएंगे प्रश्न में तो उसकी हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बस ये ध्यान दिलाना चाह रहा था कि आप बहुलवादियों को जब देखेंगे तो आप लोग बहुलवादियों के संदर्भ में थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। यदि वो सचेत नहीं रहेंगे तो वहां पे आप लोगों का प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए चलें, चलें तो जो लोग जॉन स्टुअर्ट मिल का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप सभी को पता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के जो है वो बड़े समर्थकों में इनका नाम आता है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रश्न में पूछा है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर जो है व्यक्ति संप्रभु है। ये स्टेटमेंट भी आपके जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित ही है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखेंगे, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। यह कथन जो है किस विचारक का है, आप लोगों को बताना है। ये कह रहे हैं कि कानून का ही नियंत्रण ना हो। संप्रभुता एक ऐसी चीज है, ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसपे कानून का नियंत्रण ना हो। चले आप लोग बताएंगे, वर्गेस, डिग्बी, जॉन बोधा और जो है जेलिनेक, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें चलें तो इस प्रश्न में आप लोग जॉन बोधा की बात कर रहे हैं सभी लोग। आप लोग बता देंगे कि जो है संप्रभुता के किस सिद्धांत की ये बात करते हैं जॉन बोधा महोदय। संप्रभुता के सीमित सिद्धांत की बात करते हैं आपके, माफ करिएगा, सीमित या असीमित। आप सभी लोग तेजी से कमेंट करके जी। 6 बुक कंसर्निंग जस्टिस में जो है इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। आप लोग बताएंगे दोस्तों किस संप्रभुता के, चलें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ किस सिद्धांत का जो है इन्होंने समर्थन किया है। चलें चलें, बिल्कुल आप सभी लोगों का सीमित सिद्धांत का उत्तर आ रहा है। क्यों जो है दोस्तों सीमित संप्रभुता का जो है ये समर्थन करते हैं, उसके आधार के रूप में इनका जो है स्पष्ट रूप से कहना है दोस्तों कि इस पे जो है वो प्राकृतिक और दैवीय जो कानून है वो जो है इस संप्रभुता पे जो होते हैं वो अपना प्रभाव रखते हैं। प्राकृतिक और दैवीय कानूनों के मामले में जो है ये सीमित है। प्राकृतिक और दैवीय का जो है वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए जॉन बोधा की जो आपकी संप्रभुता है दोस्तों वो सीमित कही जाती है। प्राकृतिक और जो है दोस्तों दैवीय जो अवधारणाएं हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं, उनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इस अर्थ में जो है आपके जॉन बोधा की जो संप्रभुता है वो सीमित संप्रभुता है। आप लोग ध्यान रखेंगे किन 2 आधारों पे जो है दोस्तों प्रतिबंध लगाए हैं इन्होंने, संप्रभुता को लिमिटेड किया है या सीमित किया है। आपसे यदि पूछा जाए ये प्रश्न तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकृति और ईश्वर, इन 2 आधारों पे इन्होंने कहा है कि इस आधार पे जो है वो संप्रभुता सीमित है। चलेंगे जी, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। सभी लोगों से निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी ना करें। चलें और इस प्रश्न के लिए भी उत्तर करें आप लोग। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, चलें तो इस प्रश्न में आपको समय देने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है 6 बुक कंसर्निंग में जो है आपके बोधा महोदय के द्वारा संप्रभुता शब्द का जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। संप्रभुता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो है दोस्तों सुपर एनएस की बात की गई थी। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च और एनएस का मतलब होता है शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति ही जो है आपकी संप्रभुता है। लेकिन बोधा की जो संप्रभुता है वो 2 चीजों से सीमित होती है, आपके प्रकृति से और जो है वो दैवीय अधिकारों से। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। संप्रभुता सीमित संप्रभुता की बात करते हैं, हालांकि सिर्फ संप्रभुता शब्द की बात की जाएगी दोस्तों तो संप्रभुता शब्द जो है वो आपके जॉन बोधा के द्वारा दिया गया
एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बिना राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिना संप्रभुता के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है राजनीति में आपको, वो आपके बोधा के द्वारा दी गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगले प्रश्न पे चलेंगे। संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? तो आप सभी को कई बार बता चुका हूं, सुपर एनस जो है दोस्तों आपके लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है आपका सर्वोच्च शक्ति। आप लोग लैटिन भाषा के साथ जाएंगे, कहीं कुछ इस प्रश्न में भी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है? आपको बताना है दोस्तों, संप्रभुता पे जो है वो परिसीमन की स्थापना कौन करता है? बोधा, मैकियावेली, हाब्स और ऑस्टिन, चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें 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 इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। अब इस प्रश्न में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। परिसीमनों की स्थापना करता है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है? चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। चलें कोई बात नहीं, सी विकल्प के लिए भी चलिए उत्तर आया है कुछ लोगों का। चलिए कुबेर सिंह जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए, आप अब इस परिसीमनों शब्द से जो है वो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन यदि आप राजनीति विज्ञान के संदर्भ में देखेंगे तो क्षेत्र निर्धारित करना, क्षेत्र निर्धारित करना। क्षेत्र निर्धारित करने का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी चीज को, क्षेत्र को निर्धारित कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसको प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आपका ये क्षेत्र है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो सीधा सा मतलब है, यहाँ पे आपसे प्रतिबंध की बात पूछी जा रही है। और आपके संप्रभुता पे जो है वो 5 प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं आपके बोधा महोदय ने ही। इन 5 प्रकार के प्रतिबंधों को आप लोग नोट कर लेंगे। पांचों प्रतिबंध आपको ध्यान में होने चाहिए हमेशा। आपसे हो सकता है कि ये पांचों प्रतिबंध आपसे पूछ लिया जाए। पहला जो इनका प्रतिबंध है दोस्तों, वो है आपके प्राकृतिक नियम के, जो है वो प्राकृतिक नियम से जो है इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जो है वो नहीं जा सकते हैं, आपके बोधा महोदय ने कहा था। दूसरा जो है दोस्तों, संवैधानिक नियम पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है कि जो संवैधानिक नियम है उसके खिलाफ भी आप नहीं जा सकते हैं। तीसरा जो है दोस्तों, संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी संपत्ति पे भी प्रतिबंध आपको देखने को मिलेगा संप्रभुता, बोधा की संप्रभुता में। आप लोग ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में, यानी आप किसी व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत रूप से यदि संपत्ति वो कमा रहा है, यदि आप अपनी मेहनत करके, यदि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे जो है वो आपको संप्रभु रोक नहीं सकता है। तो जो है आपके व्यक्तिगत संपत्ति पर भी प्रतिबंध है। उसके साथ जो है दोस्तों, परिवार और जीवन पे, जीवन से जो है इसके आपके संप्रभुता पे जो है वो प्रतिबंध लगाया है। और धार्मिक और नैतिक मान्यताओं के आधार पे जो है वो प्रतिबंध है। तो इन 5 आधारों पे आपके संप्रभुता पे प्रतिबंध स्थापित किया था आपके बोधा महोदय ने, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया है, सीमित संप्रभुता के इनके संदर्भ में इनको कहा जाता है कि बोधा महोदय जो है वो सीमित संप्रभुता की बात करते हैं, क्योंकि इन 5 आधारों पे ये जो है वो संप्रभुता को आपके प्रतिबंधित करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 आधारों को आप लोग नोट करके रख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कौन किस किस आधार पे जो है वो संप्रभुता को सीमित किया है या परिसीमित किया है। तो आप लोगों को 5 आधार याद रहने चाहिए। कोई 4 दे देगा, एक उसमें से कोई 3 दे देगा, एक आपको कुछ इधर उधर से उठा के दे देगा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए बोधा के जो परिसीमन है या जो बोधा के का जो प्रतिबंध है संप्रभुता पे, उन 5 प्रतिबंधों को आप लोग याद रखेंगे। संविधान, प्रकृति का, संविधान का, उसके साथ जो है व्यक्तिगत संपत्ति, परिवार और जीवन, और साथ में आपके धार्मिक मामलों में जो है ये प्रतिबंध करते हैं संप्रभुता पे। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है? अब आप लोगों को बताना है सीमित संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है। लॉक, रूसो, स्पेंसर और गार्नर, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। सीमित संप्रभुता के लिए उत्तर करिए। चलें सभी लोग उत्तर करेंगे।
चलें, तो अब इस प्रश्न में भी आप लोगों के लिए प्रश्न आसान हो गया है। आप लोग लॉक का यदि चुनाव करेंगे तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कहा था, लॉक महोदय का कहना था कि व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से जो है वो राज्य को स्वीकार करता है और अपनी समस्त शक्तियां जो है दो समझौतों के माध्यम से किसको सौंप देता है, संप्रभु को सौंप देता है। और जब समस्त शक्तियां संप्रभु को सौंपता है तो संप्रभु का कार्य क्या है, संप्रभु का कार्य है उसके जीवन और उसकी जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं, उसके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी जो है वो संप्रभु को देनी होती है। लाक कहते हैं कि यदि उसके प्राकृतिक अधिकारों को जो है दोस्तों उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता है संप्रभु के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में जो होगा वो व्यक्ति जो होगा वो संप्रभु के आदेशों की अवहेलना कर सकता है या संप्रभुता का विरोध कर सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलें, आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। लाइक बनता है तो आप लोग लाइक करते कहाँ हैं, लाइक तो कर दिया करिए। जितने सारे लोग वीडियो देखते हैं उसके 50% भी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर अवश्य किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें, अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को पहुंचाएं। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संसद। सभी लोग उत्तर करेंगे। और विधिक संप्रभुता किसमें निहित होती है। दोनों के लिए उत्तर करिए। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है जनता के लिए। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। और विधिक संप्रभुता किसमें निहित होती है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है और आपकी जो है वो विधिक संप्रभुता किसमें निहित है। दोनों के लिए उत्तर करके बता दीजिए तेजी से। चलें, संप्रभुता के दो प्रकार बताए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लाइक करते हैं। अभी तक किसी ने इस चीज के लिए जो है उत्तर। चलें, चलें, तो विधिक संप्रभुता के लिए आप लोग संसद को ध्यान रखिएगा, क्योंकि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और इसी के माध्यम से जो है वो देश में कोई भी विधि किसी भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है। जनता ही दोस्तों क्या करती है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों को जो है वो कहाँ भेजती है, संसद में भेजती है। तो सर्वोच्च शक्ति किसके पास हो गई, आपके जनता के पास हो गई, क्योंकि जनता ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि जनता चुनाव ना करे, बिल्कुल आपका आंसर देख रहा हूँ रमाशंकर जी, आपने आंसर किया था। अब सबके आंसर को मैं देखता हूं दोस्तों, मुझे जो आंसर जो होते हैं, जो आप लोगों के सही आंसर होते हैं वो दिख जाते हैं। तो सही आंसर जो है यदि सबका नाम लेके बोलने लगूंगा तो थोड़ा सा समय आप लोगों का बर्बाद होगा। आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आर कुमार जी। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। जनता में रूसों के द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की बात की गई, जो आपकी जनता में निहित है। विधिक संप्रभुता जो है वो आपके संसद में निहित है, क्योंकि विधि निर्माण की जो है ये सर्वोच्च संस्था है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, प्रश्न आगे मिल जाएगा। चले, यदि कुछ गलती से मेरी नज़र से, चूंकि मेरा ध्यान जो है वो अब 3 स्क्रीन लगे हुए होते हैं, मुझे 3 स्क्रीन को मैनेज करना होता है एक ही साथ। आप लोगों का एक स्क्रीन पे जो है आप लोगों का यूट्यूब चल रहा होता है, एक स्क्रीन पे जो है एप्लीकेशन चल रहा होता है, और एक स्क्रीन पे जो है आपकी PDF होती है। तीनों स्क्रीन को मुझे एक साथ मैनेज करना होता है। इसमें कई बार आप लोगों के कमेंट जो है वो छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के कमेंट को देखता रहता हूँ, सभी लोगों के कमेंट को देखने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल नाराज ना हो, यदि किसी का कमेंट छूट जाए तो आप लोग थोड़ा सा दोबारा कमेंट कर दिया करिए। चलें, अगला प्रश्न दिया है, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है। आप लोगों को बताना है। रूसो ने जिस सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था,
इसमें संप्रभुता का कौन सा रूप आपको देखने को मिलता है? आपको वैधानिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और नाम मात्र की संप्रभुता। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल आप लोग संकोच ना करें। चलिए, तो सभी लोगों का उत्तर जन संप्रभुता के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि जो सामान्य इच्छा है, रूसो के सामान्य इच्छा की अवधारणा है, वो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, कि सामान्य इच्छा की अवधारणा के संदर्भ में रूसो का कहना है कि जो है समूह की इच्छा की बात करते हैं, सभी यानी समाज के सभी व्यक्तियों की, यानी जो समाज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, राज्य में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों के सभी इच्छाओं में जो नैतिक रूप से जो श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, उन सभी अच्छी इच्छाओं का योग जो है वो सामान्य इच्छा जो है वो इच्छा कहलाता है। और सामान्य इच्छा की जब बात करते हैं तो वहां पे सामूहिकता की बात की जाती है, क्योंकि उसमें विभिन्न व्यक्तियों के जो है वो इच्छाओं का प्रयोग किया गया है सामान्य इच्छा में। तो जब विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक लोग होंगे, तो वहां पे आपको जन संप्रभुता जो है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जन संप्रभुता जो होती है दोस्तों, वो जनता से, सभी लोगों से मिलकर इसका निर्माण होता है, किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, जाति प्रथा का तत्व है चेतना बोध है, आधुनिकतावाद है, राजनीतिकीकरण और संप्रदायवाद। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे जाति प्रथा के लिए। चलेंगे, चलें, तो तेजी से उत्तर करें आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। जाति प्रथा का तत्व है इसमें से, चलें, तो आप सभी लोगों का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है चेतना बोध। बिल्कुल दोस्तों, चेतना बोध के कारण ही दोस्तों एक समाज के, एक जाति के लोग जो हैं अपने हितों को क्या करते हैं, अपने हितों को पहचान के और उन हितों के संरक्षण के लिए, अपने जो है वो समाज के, अपनी जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। और जब दोस्तों आप अपने समाज, जब आप व्यक्तिगत स्तर पे छोड़ना जो है सोचना छोड़ के एक समाज में एक बृहद जो है वो लोगों के एक समूह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो उसको जो है वो आपके चेतना बोध का परिणाम है कि आपकी चेतना ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि व्यक्ति समाज में अकेला नहीं है, व्यक्ति समाज में जो है वो मिलजुल के रहता है। और इसी जो है वो चेतना बोध के कारण जो है आपकी जाति प्रथा जो है ये थोड़ी सी प्रबल हो गई। आप लोग इस प्रश्न को ए विकल्प के साथ जाएंगे, इसमें सामूहिकता की भावना होती है, चेतना बोध के साथ आपकी जाति प्रथा जो है, आपके जाति प्रथा का एक तत्व जो है वो सबसे अधिक जो है वो आपका चेतना बोध है, क्योंकि चेतना बोध के कारण ही आप जो है वो क्या करते हैं, अपनी जाति के, अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ये विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, कहलाता है स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों तेजी से। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। आप लोग इसके लिए उत्तर करेंगे। चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर एक बार फिर से जो है प्राकृतिक अधिकार के लिए आ रहा है। चलिए, तो प्राकृतिक अधिकार से जो है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी इसमें। और यदि आप जो है इसको देखेंगे, आपको दिया है, न ही इसे जो है वंचित किया जा सकता है, कहाँ लिखा है, हाँ जी बिल्कुल, न ही इसे वंचित नहीं किया जा सकता और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यदि इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप लोग ध्यान देंगे कि आपके दो विचारक, आपके प्रमुख रूप से दो विचारक, आपके हॉब्स और आपके लॉक, दोस्तों ये लोग संप्रभुता के उल्लंघन का भी जो है समर्थन इस आधार पे करते हैं कि व्यक्ति के यदि प्राकृतिक अधिकारों का जो है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो आप संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। अब जो लोग बात कर रहे थे, कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि हॉब्स महोदय जो है वो सिर्फ जीवन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यदि आप सिर्फ जीवन की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इस प्रश्न की जो धारणा है वो गलत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आके आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब प्राकृतिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी आधार पे जो है
आपके प्राकृतिक अधिकारों को जो है न ही उससे आपको वंचित किया जा सकता है और न ही जो उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो है आपके प्राकृतिक अधिकारों पे संप्रभुता जो है वो प्रभावी नहीं हो सकती है। और इस बात को दोनों लोगों ने स्पष्ट किया था। तो आप जो है कभी भी अकेले एक चीज का चुनाव नहीं कर सकते। प्राकृतिक अधिकार ही आपका जो होता है वो संप्रभुता, आप चाहे हॉब्स के लिए मानिए या आप लॉक के लिए मानिए, दोनों लोग आपके संप्रभु की जो है वो अवहेलना करने की आज्ञा सिर्फ एक आधार पे देते हैं, और वो आपका आधार है प्राकृतिक अधिकारों का हनन। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब जो है आप लोगों का प्रश्न क्लियर हो गया होगा, जो लोग वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे। क्लियर है? सब लोग बताएंगे जी। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की बात जो है आपके लॉक महोदय करते हैं, और जो है आपके जीवन और संपत्ति की बात जो है करते हैं आपके क्या बोलते हैं, हॉब्स महोदय। दोनों के विचार में थोड़ा बहुत अंतर है। आप लोगों को जब उस पर हम आएंगे हॉब्स और लॉक पे, तो आप लोगों को डिटेल में उसको भी बताएंगे। चलिए आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जी, दोनों ने बात की है, प्राकृतिक अधिकारों की ही बात की है, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। किसके द्वारा जो है विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर स्पष्ट किया गया है? लॉक, ऑस्टिन, डायसी और लास्की दिया हुआ है। आप लोग तेजी से अपना उत्तर करेंगे। और सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अब आप लोग जो है दोस्तों, इतने सारे लोग वीडियो को देखते हैं और आप लोग 100-200 लाइक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हजारों लोग वीडियो को देख रहे हैं। जो है आप लोग लाइव सेशन में देखते हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन सेशन में देखते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। इससे मेरा मन जो होता है ना, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कहीं कुछ कमी है, या मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी इच्छा है आप लोगों को। तो यदि आपको कोई ऐसा कारण प्रतीत होता है कि आप वीडियो को नहीं लाइक कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी कंप्लेन मुझे दर्ज कराएं। मेरा नंबर जो है आप सभी के पास है 7007701847। इस नंबर पे आप मुझे सुझाव अपना जरूर भेजें कि सर आप ये सुधार कर लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को लाइक करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग जो है सुझाव जरूर भेजें। और सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को, यदि कोई आपको समस्या नहीं नजर आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने जो है स्पष्ट किया था? आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। चलें चलें, तो इस प्रश्न में आप सभी लोग बात कर रहे हैं डैसी की। अब इसको भी समझ लेते हैं, विधिक संप्रभुता क्या है और राजनीतिक संप्रभुता क्या है। तो विधिक संप्रभुता के बारे में ये बात करते हैं कि कानून निर्माण वाली जो संस्था है, कानून निर्माण से संबंधित जो संप्रभुता संस्था है, उसके पास जो है हमारी विधिक संप्रभुता है। और राजनीतिक संप्रभुता के बारे में ये कहते हैं दोस्तों, इसमें एक एग्जाम्पल ये देते हैं, एग्जाम्पल को ही आपको समझ लेना है दोस्तों। ये वकीलों का एग्जाम्पल देते हैं। अरे पार्टी आप लोग वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं, पार्टी आप लोग ऐसे ही ले लीजिए। आप लोग एक जगह डिसाइड कर लीजिए जहां आप सभी लोग इकट्ठे हो सकते हो, मैं आके आपको पार्टी दे दूंगा। यदि आप लोग दिल्ली में हैं तो कभी भी आप हमसे मिल सकते हैं, आपको जो है वहां पे पार्टी दे दूंगा। मेरे 3 स्टेशन है, आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं या तो दिल्ली में रहूंगा, या आपके गोरखपुर में रहूंगा, या कभी कभार आपके इलाहाबाद में रहूंगा। तो इन 3 जगहों पे मैं आप लोगों को उपलब्ध हो जाऊंगा। तो इन 3 जगहों पे जो लोग रहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आपको पार्टी चाहिए, मेरी तरफ से आपको पार्टी मिल जाएगी। चलें, तो दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता की यदि आप लोग बात करते हैं, तो राजनीतिक संप्रभुता के बारे में ये वकीलों की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो आपकी कानूनी या जो विधिक संप्रभुता है, ये वकीलों के आगे झुक जाती है, क्योंकि वकील जो है अपने तर्क वितर्क के माध्यम से क्या करते हैं। चलिए, कंपनी गार्डन प्रयागराज में। चलिए, अगला शेड्यूल मेरा जैसे ही होता है प्रयागराज का, मैं आप लोगों को प्रयागराज में संगम नगरी में आपको एक पार्टी दे देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। चलें, आप लोगों को बता दूंगा जब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आ रहा हूँ प्रयागराज, तो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग वहाँ पे हमसे मिलिए, सभी लोगों को पार्टी दे दी जाएगी। बर्थडे किसी का नहीं है, बर्थडे किसी का मना लिया जाएगा। बर्थडे का क्या है? बर्थडे चलिए, तो
इन्होंने जो है दोस्तों विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में आपके डायसी महोदय ने अंतर स्पष्ट किया था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वकील अपने फायदे के लिए जो है दोस्तों आपके संप्रभुता को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर लेते हैं। विधिक संप्रभुता जो होती है वो आपके कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है उसके पास विधिक संप्रभुता है। जी बिल्कुल, सिलेक्शन होने के बाद तो निश्चित पार्टी, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग जो है दोस्तों, मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, पार्टी आप सभी को मिलेगी, इसमें कहीं कोई जो है वो समस्या नहीं है। जो माध्यमिक टीचर डेली न्यूज़ देते हैं बस उनको लाइक नहीं देते। अच्छा जी, अच्छा संदीप जी, संदीप जी डीवीसी इलाहाबाद का 6 साल मैंने बनाया है, खाया है, लेकिन आपके हाथ से जरूर खाऊंगा, उसका एक अलग ही स्वाद है। मैं आप लोगों को दोस्त बता दूं, चलिए पढ़ाई लिखाई तो 2 मिनट आप लोग जो है थोड़ा सा 2 मिनट बात ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है संदीप जी ने याद दिला दी है। दुनिया का कोई भी डिश आप खा लीजिए दोस्तों, इलाहाबाद का जो डीवीसी है यानी दाल भात और चोखा, जिसको डीवीसी कहा जाता है यानी दाल चावल चोखा, जो लोग भात ना समझते हो, पूर्वांचल में भात भी कहा जाता है चावल को। तो दाल चावल और चोखा जो होता है दोस्तों, उसका टेस्ट आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगा। जो ताकत इलाहाबाद के पानी में है और जो टेस्ट इलाहाबाद में आपको मिल जाएगा दाल चावल का और चोखे का, वो टेस्ट आप कहीं भी नहीं पा सकते हैं। इस बात की गारंटी है, आप लोग जो है लिख के हमसे ले लीजिए। आप किसी भी कोने में चले जाइए, भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, इवन इलाहाबाद को छोड़ के आप जो है कहीं भी, अरे दाल बाटी चोखा कहिए, दाल भात चोखा करिए, जो कुछ भी आप लोग कहिए। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो टेस्ट आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, अल्टीमेट टेस्ट है। बिना फ्राई किए, बिना सब्जी के, सिर्फ दाल चावल आप इलाहाबाद के पानी में बना लीजिए, आप जो है वो तृप्त हो जाएंगे। आप कहीं और पे, दिल्ली में जो है दोस्तों, दिल्ली में खाना चाहे जितना बढ़िया आप बनाने का प्रयास करिए, वो पानी में वो मजा नहीं है जो आपके इलाहाबाद के पानी में मजा है। और अभी तो आप लोग ने नए इलाहाबाद को देखा है, आप लोगों ने पुराने इलाहाबाद को नहीं देखा है। जो लोग थोड़े पुराने इलाहाबाद को जिन लोगों ने देखा होगा दोस्त, पुराने इलाहाबाद में जो है वो पानी 2 टाइम आता था, अभी भी पानी 2 टाइम आता है। और जो पानी सुबह सुबह जो पानी आता था दोस्तों, उसी पानी को जो है हम लोग स्टोर करके रखते थे पूरे दिन पीने के लिए। तो आप लोग तो आजकल सभी लोग आरओ का पानी लेने लगे हैं, आप लोग आरओ से जो है फिल्टर वाटर पीते हैं। और जिस बाल्टी में वो पानी रखा जाता था दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से ये बाल्टी जो होती थी वो सफेद हो जाया करती थी। तो आप लोगों ने उसमें जो है उसके इस ब्लीचिंग पाउडर और इस पानी का कमाल था दोस्तों की दाल और चावल जो बनता है आपके इलाहाबाद का, कैसा भी आप अपने यहाँ का कोई भी चावल लेके चले जाइए, मोटा चावल लेके जाइए, पतला चावल लेके जाइए, आपको जो है सभी चावल, वहां पे कोई भी चावल चिपकेगा नहीं एक दूसरे में। उस पानी का कमाल है। आप पत्थर की दाल ले जाइए, उस पानी में गल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। हो गया, बहुत बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे दोस्त नाराज होकर चले हुए हैं कि लगे बकवास करने। चलिए, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी है, राज्य जन सेवा का निगम है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी बहुलवादियों की बात की जाए तो बहुलवादी जो है वो आपके समाज का एक अंग मानते हैं राज्य को, और वो सभी जो है दोस्तों दूसरे संगठनों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना राज्य को देते हैं। राज्य के अलावा जो भी संगठन है वो सभी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने आपके राज्य हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुलवादियों का मूल विचार है। ए विकल्प के साथ आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी चलें, जिसको भी मौका मिले दोस्त, हर विद्यार्थी को जब भी मौका मिले, 1 दिन के लिए मिले, 2 दिन के लिए मिले, आप लोगों को 2-3 जगहों पे जरूर जाना चाहिए। यदि आपका कभी मन परेशान है, आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं और बहुत जो है आप दुखी हैं, तो आप बनारस चले जाइए मणिकर्णिका घाट पे। आप जो है वो पढ़ाई में जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी स्थिति बहुत खराब है, तो आप इलाहाबाद चले जाइए एक बार, और इलाहाबाद में आप जाके देख लीजिए कि कैसे कैसे लोग हैं, किस किस कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं हुआ।
आप लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो आपको सारी हाई फाई चीजें दिखेंगी, आप जो है उसको सही स्थिति का आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इलाहाबाद जाते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संघर्ष किसे कहते हैं, कितने समय तक संघर्ष किया जाता है, वो सारी चीजें आपको इलाहाबाद में दिखेंगी। और जीवन से जब कोई भी व्यक्ति जो है वो निराश हो जाए, बहुत सारे जो है वो अभी हाल ही में एक घटना मुझे पढ़ने को मिली थी कि इलाहाबाद में किसी विद्यार्थी ने जो है वो सुसाइड कर लिया था। जीवन में जो है दोस्तों व्यक्ति का सबसे कायरतापूर्ण कार्य यदि इस पृथ्वी पे व्यक्ति का सबसे कायरतापूर्ण कार्य यदि किसी चीज को स्वीकार किया जाए तो दोस्तों वो आपका जो हो जाएगा वो आत्महत्या होती है। ऐसा जो है कभी भी जो है आपके मन में दूर दूर नहीं आना चाहिए। एक रास्ता बंद हो गया, दूसरा रास्ता खुलेगा। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी, एक किताब पढ़ी होगी, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है वो जीवन पे आधारित एक पुस्तक है, उसको आप सभी लोग पढ़िएगा। अब्दुल कलाम साहब जो है वो गए थे एनडीए का एग्जाम देने, और एनडीए का एग्जाम देने के बाद से जो असफल हो गए। उसके बाद जो है वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे, और जो है वो आपके समुद्र के किनारे वो टहल रहे थे टापू पे एक, और वो कूदने का प्रयास कर रहे थे। उनको एक हिंदू संत मिले और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो बच्चा, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उन्होंने उनको बताया कि सर जो है मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है, एनडीए का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उन्होंने कहा चलो ठीक है अंदर आओ। उनको पहले खाना पीना खिलाया, सब कुछ किया। और अगले दिन जब अब्दुल कलाम साहब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। उन्होंने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे रोक क्यों दिया कल? तो उन्होंने कहा कि तुम गलती कर रहे थे, कि तुम एनडीए का एग्जाम फेल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जीवन में फेल हो गए हो। ईश्वर ने तुम्हें जो है वो अन्य कार्य के लिए बनाया है, किसी अन्य कार्य के लिए तुम्हें बनाया है। तुम उसकी तलाश करो जो तुम्हारे लिए बना हुआ है। एक किसी एग्जाम में फेल हो जाना आपके लिए सफलता और असफलता का मानक नहीं है। ये सफलता और असफलता का मानक ये समाज और परिवार ने बना दिया है दोस्तों। इससे जो है इसको तोड़ना आवश्यक है। जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक इससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। चले, तो उसके बाद से जो है आपके अब्दुल कलाम साहब वहां से लौट के आए, और आप लोग देख लीजिए कि एक व्यक्ति के जो है वो, चलिए सुरेंद्र सिंह जी, ये क्लास फिलहाल अभी दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। चलें, तो आप लोग दोस्तों इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपका एक एक जगह आपका असफल होना आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकता है। जीवन में असीमित संभावनाएं हैं, उस असीमित संभावना को जो है आप लोग ढूंढिए। यदि अब्दुल कलाम साहब ने उसी दिन आत्महत्या कर ली होती तो आज जो है दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को जो है वो भारत को दुनिया के पटल पे ला के खड़ा कर दिया, वो क्षमता हम लोगों के एक छोटे से कदम की वजह से वो चीज हम लोगों से वंचित रह जाती, और एक साइंटिस्ट को हम लोग खो देते। इसलिए अपने जीवन में कभी भी हार ना मानिएगा। चलिए, संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक संप्रभुता जो है दोस्तों किसमें निवास करती है? आ जाइए आप लोग उत्तर करिए। मैं आप लोगों का उत्तर नहीं देख पाया था, आप लोग तेजी से उत्तर करिए, सभी लोग उत्तर करिएगा। चलिए चलें, चलिए कोई बात नहीं। जब हम तथ्यात्मक संप्रभुता की बात करते हैं दोस्तों, तो तथ्यात्मक संप्रभुता जो होती है वो आपके जनता में निवास करती है। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे। जितने लोग इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव किए होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, बहुलवादी वकालत करते हैं। किस चीज की वकालत करते हैं बहुलवादी दोस्तों? आप लोगों को बताना है। राज्य की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता की, समुदायों की स्वायत्तता की, केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। आप लोग इस चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। चलिए, अरे चलिए, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सुरेंद्र जी आप फोन से बात कर लीजिएगा। अभी क्लास में आप हर चीज आप लोग क्लास को थोड़ा सा टॉपिक के बियॉन्ड में जाना नहीं चाहता हूँ, तो आप लोग जो है टॉपिक पे रहने दे मुझे। चलिए, बहुलवादी वकालत करते हैं राज्यों की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता की, समुदायों की स्वायत्तता की, या आपके जो है केंद्र सरकार की स्वायत्तता की? तेजी से आप सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, तो जो लोग समुदायों की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा इसमें सही हो जाएगा। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा।
क्योंकि जो है ये समुदाय का या आपके समाज का जो है अंग राज्य को मानते हैं, और इसमें जो है विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं आपके समाज में, और उन सभी समुदायों की जो स्वायत्ता है वो उसका जो है वकालत आपके बहुलवादियों के द्वारा किया गया है। आप लोग इसमें जो है वो आपके सी विकल्प के साथ जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अब नहीं के लिए आपको उत्तर करना है दोस्तों। इस प्रश्न के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन जो है वो आपके बहुलवाद का समर्थक है, तब आप लोग जो है इसमें इसका चुनाव कर पाएंगे। तो आप लोग बता दीजिए, गियरके, मैटलैंड, जीडीएच कोल और हॉब्स आपको दिया है। तेजी से किसी एक को चुन लीजिए और उत्तर कर दीजिए अपना, कौन जो है इसमें से नहीं है। चलें, चलें। आप लोगों ने आप लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि बहुलवादी संप्रभुता के जो है वो जनक के रूप में आपके मैटलैंड और गियरके को जाना जाता है। चलें, तो आपके जो गियरके और मैटलैंड महोदय हैं दोस्तों, इनको इसके जनक के रूप में जाना जाता है। जीडीएच कोल महोदय हैं आपके बहुलवादी समर्थक, और साथ में दोस्तों आपके फॉलेट महोदय हैं, नाम याद रखेंगे, फॉलेट महोदय हैं। ये सभी लोग जो है दोस्तों आपके बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। आप लोग इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। आपके हॉब्स महोदय की बात करेंगे दोस्तों, तो आपके जो है एकल संप्रभुता के समर्थक हैं, ये बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हॉब्स की जो संप्रभुता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो है वो सीमित संप्रभुता की ये लोग बात नहीं करते हैं, अपनी संप्रभुता को कहीं भी सीमित नहीं। चलें, बिल्कुल। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प का चुनाव करिएगा, बी विकल्प के साथ जाइएगा। बाकी ये सभी लोग जो हैं वो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, हॉब्स जो है वो समर्थक नहीं माने जाते। आगे बढ़ते हैं जी। बहुत सारे नाम हैं, आप सभी जो है वो आप सभी लोगों को एक सुझाव दूंगा दोस्तों कि जब भी आप लोग पढ़िए, आप सबसे पहले एक काम करिएगा, सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आपके गलत ना हो, तो आप दोस्तों एक लिस्ट बनाइए जिसमें सारी सिद्धांत आप लोग लिख लीजिए। आप सीधे समाजवाद से शुरू करेंगे और जो है आप मार्क्सवाद तक लिखेंगे, सभी अवधारणाओं को लिखेंगे, और उसमें आप कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन जो है किसका, कौन समाजवाद का समर्थक है, कौन जो है आपके आदर्शवाद का समर्थक है, कौन जो है उसका प्रवर्तक है, कौन जो है दोस्तों आपके क्या बोलते हैं कि व्यक्तिवाद का समर्थक है। सबकी लिस्ट बना लीजिए आप, सबका लिस्ट आपके पास अलग अलग होना चाहिए, और उस लिस्ट को आप अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, अपनी किताब के चिपका लीजिए, जिसको बार बार आप देखते रहिए, जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं। इसमें आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा या 4 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन एक बार यदि ये लिस्ट आप बना लेते हैं, कौन किसका समर्थक है, कौन किसका विरोधी है, फिर आपका प्रश्न जो होगा कम से कम 4 से 5 प्रश्न आप लीड कर जाएंगे अपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। 4-5 प्रश्न जो है इसमें आप लोगों को फंसाते हैं, तो आप लोग इसको सर्च करिए, लिखिए। आज के डेट में गूगल अवेलेबल है, गूगल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो आपको दिया आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की हो जाती है। यह कथन किसका है दोस्तों? आपको बार्कर, ब्राइस, टूवर्जर और थॉमस हेयर दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, आधुनिक राज्यों की स्थिति के बारे में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की हो जाती है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपके बारकर महोदय जो है दोस्तों आपके बहुलवादी हैं, और इनका मानना है दोस्तों कि जो है दोस्तों राज्य जो है, ये कहते हैं कि राज्य जो है अंतर छोटा छोटा आप लोग क्लियर करते चलेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। राज्य जो है दोस्तों ये व्यक्ति का समूह नहीं है। राज्यों को जो है वो दोस्तों व्यक्ति का समूह नहीं मानते हैं। आपके बारकर महोदय जो है राज्य को किसका समूह मानते हैं? समाज का।
समाज का समूह जो है इसको ये लोग स्वीकार करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये समाज या समुदाय की आप बात कर लीजिए, समुदाय। ये लोग जो है दोस्तों राज्य को समाज या समुदाय का समूह मानते हैं। अन्य लोग जो है आपको व्यक्तियों का समूह राज्य को माना जाता है, क्योंकि राज्य के जब 4 अंगों की बात करते हैं तो उसमें जनसंख्या की बात की जाती है, और जनसंख्या जो होती है वो व्यक्ति से संबंधित होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है कि जब आपके बहुलवादी आएंगे तो ये व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, ये सभी जो है वो आपके समाज या समुदाय की बात करेंगे, और राज्य को समाज और समुदाय के रूप में देखते हैं। तो यही समुदाय जो है वो आपका एक समूह है। समूह बनाम राज्य की बात जब आती है तो बारकर महोदय जो है ये का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में। चलिए, सुमन जी कह रही हैं सर आप जोर जोर से सबको स्कीम बताते रहे तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जी, कंपटीशन तो टफ होने वाला है। कंपटीशन वैसे भी आप लोगों के लिए आसान नहीं है, स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए। अभी आप लोग जो है हमारे साथ जो है वो 60-70 लोग जुड़े हैं, 65 लोग जुड़े हुए हैं इस समय। और जो स्कीम मैं बता रहा हूँ आप लोग जो है यदि 65 लोग 66 लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आज आज आप नहीं, आप मैं एग्जाम से 2 दिन पहले पूछूंगा, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो है वो सिलेक्शन में ये आपके योगदान दे सकता है, 90% लोग मेरे बताने के बाद भी नहीं करेंगे। 90% लोग मेरे बताने के बाद भी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। 10% लोग ही करेंगे। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप ही लोगों से पूछूंगा एग्जाम के समय, अभी नहीं पूछूंगा। ठीक है, एग्जाम के 4 दिन पहले आपसे पूछूंगा कि कितने लोगों के पास लिस्ट है, और आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। यदि क्लास को आप लोग जो है वो आज 65 लोग देख रहे हैं या 60 लोग देख रहे हैं, इसमें से मात्र 5 या और 6 लोग जो है मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर पाएंगे कि मेरे पास ये लिस्ट है। अभी तक मैंने हजारों बार बोला होगा कि आप सभी लोग जितने स्टेटमेंट आपको कराता हूं सारे स्टेटमेंट को आप लोग नोट करिए और नोट्स बनाइए, लेकिन मुझे श्योर है कि इसमें से जो है 10% से ज्यादा लोगों ने स्टेटमेंट का लिस्ट नहीं बनाया होगा। तो आप लोग चिंता ना करिए, कंपटीशन जो है वो सबके लिए जो है वो कठिन नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग करते नहीं है। शिक्षक आपको बताता रहता है, वो उसका काम बताना है। रोज आपके जमीर को जगाऊंगा, थोड़ा सा ठोकूंगा, एक एक दो दो लोग जगेंगे, और यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जो है दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी। परीक्षा जो है वो बेस्ट के लिए होती है, सामान्य के लिए नहीं। चलिए, तो इस प्रश्न में संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ऑस्टिन, विलोबी, हाब्स और बर्गेस 4 विकल्प दिया है। चारों में से किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, आप लोगों को उत्तर करना है। चले, चलें, तो जो लोग इसमें विलोबी का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके विलोबी महोदय ने कहा था दोस्तों कि संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च इच्छा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। आप सभी लोगों को बी विकल्प के साथ जाना है, विलोबी महोदय का ये स्टेटमेंट है। चलिए, बर्गेस महोदय की कुछ लोग बात कर रहे हैं। बर्गेस महोदय का जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है, मैं बोल देता हूँ, नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लें। संप्रभुता व्यक्तिगत प्रजाजनों तथा प्रजाजनों के संघ के ऊपर मौलिक परम असीमित शक्ति है, ये आपके बर्गेस महोदय ने कहा था। आपके बोदा महोदय की परिभाषा यदि आप देखेंगे दोस्तों तो संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से परे है। ये तीनों परिभाषाएं अलग अलग हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये आपके विलोबी महोदय ने कहा था। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें, नेहा जी कह रही हैं सर बारकर है। विकल्प में आपको बारकर नहीं दिया है, आपको बिलोबी के साथ ही जाना पड़ेगा यदि बारकर हो भी तो। आप लोग कंफ्यूज ना होइए। चले, अगला प्रश्न, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अराजकतावादी, संघवादी, समाजवादी और बहुलवादी? तेजी से उत्तर कर दीजिए किसी एक का। नेहा जी कह रही हैं सर बीच में बीओ की वैकेंसी फंसी है। अभी जो फंसी है उसको फंसे रहने दीजिए। अभी आपके लिए श्रेयस्कर ये है कि जो आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए। यदि आ जाए, अभी आपकी 1 और 2 वैकेंसी आ जाए तो आप फंस जाएंगे।
ना आप इधर के होंगे ना आप उधर के होंगे। तो अभी जो फंसा है उसको फंसे रहने दीजिए, जो अभी आपके सामने है उसके लिए आप लोग जी जान लगा के मेहनत करिए। जब बीईओ की वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। चलिए, तो जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं तो आपके जो है दोस्तों बहुलवादी हैं। कम से कम 4 बहुलवादियों के नाम बता दीजिए। अब सेशन के लास्ट में मैं चल रहा हूं, तो 4 बहुलवादियों के नाम आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइए, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। और सभी से निवेदन है, जितने दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर आप लोग दबा लीजिएगा, जिससे नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो है क्लास को नियमित रूप से ज्वाइन कर सकें। तो आप लोग 4 बहुलवादी विचारकों के नाम बता दीजिए। अब कुछ चीजें मुझे आप लोगों को स्वयं रटवानी पड़ेंगी, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, 4 बहुलवादी विचारकों के नाम बताइए, तभी आगे बढ़ूंगा, वैसे आगे नहीं बढ़ूंगा। चलें, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। अरे ठीक है, आप लोगों का उत्तर आ रहा है, तो अब आप लोग तेजी से 4 बहुलवादी विचारकों के नाम भी तो बताइए। 4 ही के तो नाम पूछ रहा हूँ। चलिए, मेटलैंड, गेरके, बारकर, लास्की, चलें बिल्कुल, फॉलेट, चलें बिल्कुल। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, मेटलैंड, गियर के जो है आपके बारकर हैं, लास्की हैं, फॉलेट हैं, ये सभी जो है आप लोगों के बहुलवादी विचारक हैं। बहुत 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 ही अच्छी बात है, जिन लोगों ने भी कमेंट किया है बहुत बहुत शुभकामना आप सभी लोगों को। चलिए, तो आज का सेशन हमारा दोस्तों अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज मैं जो है बहुत ही भारी मन से, आज थोड़ा सा जो है मन नहीं कर रहा था क्लास लेने का, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा शरीर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा था मैं, लेकिन फिर भी जो है क्लास को मैंने, आप लोगों का जो है वो आपका समय बर्बाद ना हो, आप लोग इंतजार करते हैं, तो मैं क्लास को लेके उपस्थित हुआ और धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल भी हो गई। तो दोस्तों अब आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर नहीं जाएंगे। साथ में जो लोग राजनीतिक सिद्धांत और विचारक, जो आपके टीजीटी का सिलेबस है दोस्तों, उसमें आपके राजनीतिक सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सभी राजनीतिक सिद्धांतों को और आपके विचारकों को 11 विचारक दिए हुए हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर जो है नियमित रूप से चल रही है। शाम के 5 बजे का टाइम है इसका, शाम के 5 बजे ये क्लास चल रही है, शुरू हो गया है। 31 तारीख से ये आपकी क्लास शुरू हुई है दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आपका इंटरेस्ट है, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को आप पढ़ना चाहते हैं, आपका कमजोर पक्ष है, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों। आपको नोट्स और एमसीक्यू के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पूरे डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट सहित पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको एमसीक्यू जो होगा उस टॉपिक से संबंधित कराऊंगा। बार बार चीज़ों को जो होगा वो आप लोगों को सभी चीज़ों को क्लियर करा दूंगा, जितने आपके सिद्धांत हैं और जितने आपके विचारक हैं। इतना भरोसा कर सकते हैं आप मेरे ऊपर। शुल्क जो इसके लिए निर्धारित किया गया है वो आपका 1499 रुपये निर्धारित किया गया है। 1499 रुपये का पेमेंट करके आप लोग जो है ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यदि इस क्लास का आपको डेमो चाहिए तो आपको 7007701847 इस नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपको डेमो मिल पाएगी। क्योंकि आप लोग जो है दोस्तों इस क्लास को YouTube पे नहीं मैं करा सकता, ये आपके ये क्लास जो है दोस्तों आपके एप्लीकेशन पे ही चलती है, तो आप एप्लीकेशन पे ही दोस्तों इसको देख सकते हैं। उसके लिए आप लोग इस पे चलेंगे, संपर्क करेंगे। चलिए सर, 2021 का पेपर करा दीजिए। बिल्कुल 2021 का पेपर करा देंगे, क्रम से चल रहे हैं, कोई भी पेपर छोड़ेंगे नहीं, आप लोग चिंता ना करिए। चले, कोई भी पेपर नहीं छोड़ेंगे और हर पेपर को 2-3 बार कराएंगे। आप लोग परीक्षा तक मेरे साथ बने रहिए, जबरदस्ती रटवाएंगे आपको इन प्रश्नों को। अभी जो है टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज जो है होने में 1 महीने का समय लगेगा। अगस्त में जो है टॉपिक वाइज हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग फिर से शुरू करेंगे, इसको रैंडम करवाऊंगा। जो पेपर करा रहा हूँ उसको दोबारा आप लोगों को पेपर कराऊंगा मैराथन। एक बार जो है 1-1 ईयर का पेपर करा रहा हूँ। अब इसके बाद से जब 1-1 ईयर का कंप्लीट करा लूंगा, जो है किसका पेपर, जी बिल्कुल। तो आप लोगों को दोबारा जब करवाऊंगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार मैराथन क्लास में कराऊंगा। 2 मैराथन क्लास में आपके जो 10 पेपर हैं, 10-11 पेपर सबको कंप्लीट कराऊंगा। फिर से जो है उसको रैंडम करवाऊंगा आप लोगों को। अभी तो एक साथ करवा रहा हूँ
और सारे टॉपिक्स को आपको इतनी बार आपके सामने लेके आऊंगा। फिलहाल अभी तक जो लोग हमारी 194 क्लास जो लोग हमारी देखे होंगे, जो लोग इसमें मैक्सिमम क्लास आप लोग देखे होंगे, उनको पता होगा कि मैं एक ही प्रश्न को बार बार आप लोगों के करवाते रहता हूँ, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप नियमित रूप से बस जुड़े रहिए, आपके सिलेबस की कोई भी चीज बचेगी नहीं। चलिए चलें चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, आप सभी लोगों से निवेदन है। प्रत्येक व्यक्ति से मेरा बस यही आप लोगों से दोस्तों आपसे विनती है, प्रार्थना है, आप लोग मेरी विनती और प्रार्थना को जो है दोस्तों आप लोग स्वीकार करें कि आप लोग जो है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति 4-5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें आप लोग। चलें चलें, फिलहाल के लिए अब आप लोग अनुमति दे दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, आप सभी लोग शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी ना करें। अरे दोस्त प्रमोद जी, सुबह एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, उसके कई कारण हैं, लेकिन सुबह भी एनर्जेटिक रहूंगा, आप लोग चिंता ना करिए। एक तो सुबह नींद नहीं खुलती है, 8 बजे से 8:30 बजे से आप लोगों की क्लास लेनी रहती है। अभी 11 इसी समय बच गया, मैं 2 बजे तक मैं खाना पीना खा के और सोने जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। चलो संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यदि फायदा ले सकते हैं दोस्तों हमसे, जो भी आपको फायदा हो सकता है आप लोग ले लीजिए। कहीं कोई चीज जो है दोस्तों आपके लिए, अब जैसे राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक, एक चीज आप लोगों को स्पष्ट बता दूं दोस्तों, सारी चीजें जो है फ्री में अवेलेबल मैं नहीं करा सकता। मुझे जो है भगवान ने मुझे भी जो है भगवान ने मुझे पेट दिया है, मेरी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो यदि सब कुछ फ्री में कराने लगूंगा तो मेरा जीवन नहीं चल पाएगा। उसके लिए आप लोगों के लिए राजनीतिक सिद्धांत और विचारक की जो क्लास है ये पेड क्लास है, आप लोगों को पेड क्लास भी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को फ्री क्लास हमेशा मिलती रहेगी। आप लोग जो है प्रैक्टिस क्लास के लिए तो बिल्कुल चिंता ना करें। प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही आपको मार्केट में घूम घूम के प्रैक्टिस सेट खरीदना है। आप मेरे ऊपर भी यदि आप आश्रित रहते हैं तो आपको हर चीज कराऊंगा जो किसी प्रैक्टिस सेट में दिया रहेगा या जो है आप कहीं और से करेंगे, हर चीज आपको कराऊंगा। 7 दिन आप लोगों को नियमित रूप से थोड़े थोड़े प्रश्नों को, आप सभी को पता है बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, 40-50 प्रश्नों को रोज मैं आप लोगों को कराता हूं, और 40-50 प्रश्न यदि आप नियमित रूप से रोज करते रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी जो होगी वो सही दिशा में चलती रहेगी। चलें प्रमोद जी, टाइम बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। संदीप जी कह रहे हैं कि सर आप जैसे शिक्षक बेताज बादशाह होते हैं। चलिए, आपकी ऐसी शुभकामना है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए नेहा जी, बिल्कुल डेली आइए, डेली क्लास करिए। जी चलिए प्रमोद जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग साथ में दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों के ज्योग्राफी के का प्रैक्टिस सेशन जो होता है वो सुबह 8:30 बजे होता है। आप लोग सुबह 8:30 बजे हमारे साथ ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ सकते हैं। आप लोग यदि ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो सुबह 8:30 बजे जुड़िए, थोड़ी सी संख्या आपकी बढ़ जाएगी, मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगा, एनर्जी की कहीं से कोई कमी नहीं है, आप लोग उसके लिए बिल्कुल चिंता न करें। चलिए फिलहाल अब आप लोग अनुमति दीजिए, कल फिर से जो है 9 सवा 9 बजे के आसपास आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों। तब तक आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।